हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ्सविल पर। सो गाइस, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक यानी कि यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा प्लान ऐसा है कि नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपके पास एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगा जो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप सभी लोग वहां से टेलीग्राम चैनल से अपने असाइनमेंट को नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज यार, जो भी आपकी CUET की क्लासेस होंगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर CUET 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी वीडियोस में से ढूंढना पड़ेगा, आप प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाइए और अपने वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, रीअकरिंग डेसिमल्स। अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में बोले तो क्या होता था, वो बार वाले क्वेश्चंस या बार क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये क्या होता है, एक चीज बताओ, अगर मैं आपके पास एक ऐसा नंबर लिखती हूं और इसे कहूं कि आप इसे फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज कर दीजिए, तो ये कैसे करेंगे आप इसे कैसे करेंगे चेंज? 2/10। भाई डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो उतने ही नीचे 0, 10 की उतनी ही पावर, यही करते हैं ना आप। तो अगर यहां पर 0.22 होता तब क्या करते आप? तब आप इसे चेंज करके लिखते 22/100, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब की बार आपको 0.2 बार इसे चेंज करना है फ्रैक्शन में, तब आप कैसे करेंगे? बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 0.22222 और इंफिनिटी। तो इसको आप चेंज कैसे करेंगे? कहीं किसी के दिमाग में ऐसा तूफानी ख्याल आ रहा है? 222 इंफिनिटी अपॉन में 10000 और ये इंफिनिटी। अगर किसी के दिमाग में ऐसा तूफानी ख्याल आ रहा है तो प्लीज रुक जाओ, ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। इसे करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो आइए पहले वो समझते हैं, फिर हम जानेंगे ट्रिक्स कि इसे आप विद इन 30 सेकेंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हो। यकीन मानो, अगर आपने आज की क्लास पूरी देख ली तो बार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आप उसे विद इन 30 सेकेंड्स सॉल्व कर देंगे। आपको उसको दोबारा ये सारी कंसेप्ट को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ट्रिक, आज की क्लास में आपको ट्रिक ऐसे याद हो जाएगी कि आप दोबारा कभी भी इसमें टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। अगर हम इसी को सॉल्व करें 0.2 बार, इसे हमने चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम कैसे चेंज करेंगे? इसे हम फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो मैं क्या करूंगी, इसको x के बराबर मान लूंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे 2 हैं, अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 2.2 बार बन जाएगा? भाई बहुत सारे 2 हैं, जैसे ही मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल जो होता है ये फुदक के इधर आ गया। ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी नॉर्मल नंबर को इस तरीके से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल फुदक के इधर चला जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो ये यहां पर भी वही काम हुआ है। अब जब मैंने इसे सॉल्व किया, इसे इसमें से माइनस किया, यानी कि x माइनस 0.2 बार, इसे मैंने कुछ ऐसे लिखा, तो हमारे पास क्या आया? ध्यान से देखो, इधर तो बन गया 9x और इधर बन गया ये 2, ये जो 2 बार है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां क्या बच गया? 2 में से 0 गया 2, और ये बार वाली टर्म्स हो गई कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 2/9। और यही x की और क्या वैल्यू थी? 0.2 बार। तो हमारा 0.2 बार किसके बराबर आ गया? 2/9 के। अगर एक एग्जाम्पल और देखना चाहो तो देख सकते हो, 0.5 बार, इसे आपने फिर x के बराबर लिखा, तो जब आपने इसको 10x किया होगा तब ये 5.5 बार बना होगा, और जब आपने इसमें से इसे माइनस किया होगा तब ये क्या आया होगा?
x इज इक्वल टू 0.5 बार, तो हमारा 9x क्या आया होगा, 5x आ गया हमारा 5/9। ये बात समझ में आई, दोनों चीजें सेम है। तो आपने क्या यहां से एक चीज नोट की कि हमारा जो x की वैल्यू है वो इस नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही, चाहे कोई भी नंबर हो यहां पर, अगर बार के अंदर जो भी है उसके हिसाब से यार 9 आ जाता है और कुछ नहीं। तो यहां का जर्नलाइज फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि कि 0.a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/9। इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर यहां पे 2 की जगह 23 बार होता तब आप क्या करते, तब भी कुछ ऐसा ही होता, लेकिन उसमें और कुछ नया जुड़ जाता। वो क्या, अब हमें यहां पर एक नहीं 2 डिजिट बाहर निकालने हैं, तो हमें डिजिट को 2 प्लेसेस पर शिफ्ट करना है। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 23.23 बार, ऐसा आ गया। अब आप इसे इसमें से माइनस करेंगे, हमने 1 क्यों नहीं लिया, मतलब हमने x को इंटू 100 क्यों नहीं किया, सॉरी 10 क्यों नहीं किया। आप खुद देखो, जब आप इसे 10x करते तो ये 2.32 बार बन जाता, क्योंकि क्या था, x क्या था 0.23232323 एंड सो ऑन। तो जब आप इसमें से एक 2 बाहर ले लेते तो ये 323232 बन जाता। और अगर मैं आपसे ये कहती इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये क्या होता, 0.23 बार। आप इसे ऐसे नहीं कैंसिल आउट कर सकते, आपका सेम डिजिट होना जरूरी है यहां पर। इस वजह से यहां पे हमने इसे नहीं किया और हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इन केस किसी को कोई डाउट था तो वो भी क्लियर हुआ। तो यहां पर समझ में आया हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अब हम यहां पर x को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बार के अंदर यहां भी वही डिजिट्स है और यहां भी वही डिजिट्स है। तो जैसे ही हमने इसे माइनस किया तो यहां आ गया 99x और यहां बच गया 23। अब फिर से देखो, क्या इस 23 पे हमारी x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही थी। जैसे ही यहाँ पे 2 डिजिट हुए यहाँ पे 2 9 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जर्नलाइज फॉर्म क्या कहती है हमारी कि 0 पॉइंट अगर AB बार होगा तो ये हो जाएगा AB/99, और ऐसे ही 0 पॉइंट ABC बार होगा तो ये हो जाएगा ABC/99, ना सॉरी 999। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कुछ ऐसा, तो क्या आप उसमें टाइम लगाएंगे। अब क्या आप उसे पूरे ट्रेडिशनल मेथड से लेकर जाएंगे, नहीं। आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, 0.5213 बार कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, बहुत सिंपल है। 5213 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 9, क्योंकि 4 डिजिट पे 9 है, 4 डिजिट पे बार है तो 4 डिजिट पे आपका 9 आ गया। गॉट इट, इतना समझ में आ गया, सिंपल था। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़े अपर लेवल पर। वो कैसे, पेपर में ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी था। तो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो आपके पेपर में आ सकता है 1.41 बार। इसे कैसे सॉल्व करोगे, सोच के देखो। अभी तक हमने 0 पॉइंट की बात की, यहां पे जो जर्नलाइज फॉर्म लिखी वो भी 0 पॉइंट पे लिखी। तो यहां क्या करोगे, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, और क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 1 + 41/99। यहां पर 2 चीजें हैं, आपको यहां तक सॉल्व करने के बाद अपने ऑप्शंस देखने हैं। अगर आपके ऑप्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है तो आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, यानी कि आप इसे 99 + 41/99 लिखेंगे और यहां से इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। आपका आंसर क्या आएगा, 0, और ये 140/99।
ओके। और अगर आपका ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तब आप क्या करेंगे? क्या आपको ये पता है 3 2/5 को कैसे आप 3 + 2/5 लिख सकते हैं? पता है आपको ये बात? क्यों लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? 3 5 15 + 2 17। तो यहां क्या करते हैं आप? यहां पे भी तो आप यही करते हैं, एलसीएम लेने के लिए इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसे ऐड करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर मैं कहूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आपके पास, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपका ऑप्शंस गिवन हो तब आप क्या करते हैं? 141/99। तो आपका एक ये आंसर है, एक ये आंसर है और दोनों ही सही है। आपको सिर्फ अपने ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आगे सॉल्व करना है। ओके, ये समझ में आ गया? तो अगली बार आप इसमें कितना टाइम लेंगे? 30 सेकेंड्स, यानी कि इससे भी कम, रादर 5 सेकेंड क्वेश्चन है ये। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगर यही सॉल्व करना है तब तो 5 सेकेंड्स ही लगेंगे। और भी आगे इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, उस पर भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद आप थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं वो वाले क्वेश्चंस पे, कुछ और आगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे जहां पर डेसिमल और बार में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपके पास एक ऐसा नंबर है 0.5123 और यहां पे बार है, 23 पे बार है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही करेंगे x, लेकिन अब आपको क्या करना है? मैंने आपको जब पिछले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तब मैंने आपको क्या दिखाया था कि पॉइंट के जस्ट बाद हमने बार वाला नंबर रखा था। तो ये, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद पहले 2 नंबर है फिर बार है। तो आपको पहले तो यहां पर इस बार के पास आना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 100x = 51.23 बार। अब इसके बाद आपको ये 23 फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें से 5123 बार माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें वही वाली बात, बार में से बार ही माइनस होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 5123.23 बार। अब आप इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं। देखो कैसे? 51.23 बार, क्योंकि अब यहां से 23 बार कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। तो ध्यान रखना, जब आपके डेसिमल और बार के बीच में कोई नंबर हो तो आपका पहला जो आपका बनता है x वाली जो वैल्यू आती है वो आपकी ये बनती है कि आप पहले डेसिमल और बार को पास पास लाते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं बार में कितने नंबर है उतने से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं और आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन के आता है। अब इसके बाद क्या करते हैं आप? माइनस। तो यहां पे जब हमने माइनस किया, 10,000 में से 100 माइनस किया, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आ जाएगा 900x और ये किसके बराबर होगा? 9900x और ये किसके बराबर होगा? देखो ये 23 और ये 23 तो कट गया, तो यहां क्या बचा? 2, यहां क्या बचा? 705। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 5072 डिवाइडेड बाय 9900। ये आई बात समझ में? कुछ भी टफ था इसमें? बिल्कुल भी नहीं। इसको एज इट इज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे की ट्रिक समझेंगे। इसके बाद जो ट्रिक है वो आपका प्रॉपर ट्रिक है, उसको समझ लेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसकी वैल्यू मिल गई आपको। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास जब एक नंबर पे बार था तब 1 9 आया था, जब 2 नंबर्स पे बार था तो 2 9 आए थे, जब 3 पे था तो 3 9 आए थे। यहां पे भी जब 2 पे बार था तो 2 ही तो 9 आए आखिर में, आए कि नहीं? ऐसे ही हुआ। लेकिन बार और डेसिमल के बीच में जितने नंबर थे उतने जीरो भी आए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है
कि डिनोमिनेटर आपका कैसे निकलता है। डिनोमिनेटर आपका निकलता है कि आपको दो चीजें देखनी होती है। एक, कितने नंबर पर बार है, 2 नंबर पे बार है ना, तो 2 9, और डेसिमल और बार के बीच में कितने नंबर्स है, 2, तो 2 0। डिनोमिनेटर निकालना समझ में आया। दोबारा देखो, अगर एक और ऐसा नंबर हो 4.125 बार, तब आपके पास क्या होगा डिनोमिनेटर। भाई कितने नंबर्स पे बार है, 2 पे, तो 2 9, या चलो यहां पे एक 3 और ले लो, तो कितने नंबर्स पे बार है, 3 पे, तो 3 9, और डेसिमल और बार के बीच में कितने नंबर है, 1, तो 1 0। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि कितने नंबर्स पे बार है उतने 9, और डेसिमल और बार के बीच में जितने नंबर्स है उतने 0। ये बात आई समझ। अब इसके बाद मैं कहूं न्यूमरेटर की क्या टेक्निक है, तो न्यूमरेटर की ये टेक्निक होती है कि जो भी आपके पास नंबर गिवन है उसे आप एज इट इज पूरा लिख लो। तो 5 1 2 3, फिर आप उसमें से माइनस क्या करोगे, जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर, तो -51। और आप अपनी जब ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने अभी आपको नोट करवाया है, आप जब उसे चेक करेंगे तो उसमें आपने यही किया था, बस साथ में यहाँ पे 2 3 बार इस तरीके से जुड़ा हुआ था, लेकिन किया आपने अल्टीमेटली वही था। तो वो चीज याद आई, आया समझ। अब यहां पर आओ, यहां पे तो चलो 0 पॉइंट था, अगर यहां पर हो तब क्या करेंगे, तब भी वही करेंगे, पूरा नंबर एज इट इज 41253 माइनस जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है, 4 और 1 पे, तो ये एज इट इज यहां पर। और आप सॉल्व करके देख लीजिए इसे ट्रेडिशनल मेथड से, आंसर आपका यही आएगा, और यही आपकी ट्रिक भी है। आया समझ। इसे आप 4 + 0.1253 बार करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, तब आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आता। यहां से आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाएं, तो क्या आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे या ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन और करवाया था, ये वाला, इसे कैसे सॉल्व करेंगे फिर आप ध्यान से देखो, कितने नंबर्स पे बार है, 2 पर, तो 2 9, और क्या बार और डेसिमल के बीच में एक भी नंबर है, नहीं, तो यहां पे एक भी 0 नहीं आएगा। अब यहां पर क्या करना था, न्यूमरेटर में पूरा नंबर एज इट इज माइनस जिस पर बार नहीं है, तो बार सिर्फ एक पर नहीं है, तो 1, तो आपका आंसर आ गया 140/99। और क्या आपका आंसर यही नहीं आया था जब आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था, यही आया था। तो आई ट्रिक समझ में। आप इसके बाद कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे बात समझ में। आई होप आप सभी को ये ट्रिक क्लियर हो गई हो। अगर नहीं हुई हो, क्लास को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि ये ट्रिक एक बार दिमाग में बैठ गई ना, तो क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा और आपके सीयूईटी के पेपर में +5 दिलवाकर ही जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिंपल होता है, एग्जामिनर को भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत कम बच्चों को ही समझ आता है। तो उनमें से आप बनिए और अपने +5 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम ओनली। तब तक के लिए आप ये टॉपिक रिवाइज कीजिए और पिछले वाला भी रिवाइज करके रखिए। जैसे ही हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होंगे नंबर सिस्टम के, आपके पास आपके टेलीग्राम चैनल पर लिंक, असाइनमेंट भेज दिया जाएगा आपके, और आई होप आप सभी लोग उसके आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, और प्लीज अपने दोस्तों तक इस चैनल को
शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।